हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कौशल और हम चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 11th का 6th चैप्टर, जो कि हमारा इनइक्वालिटी था। और वहां पर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कहां पर हमारे लीनियर फैक्टर्स बन रहे थे। जहां पर हमारे लीनियर फैक्टर्स बन रहे थे और वहां पर इनइक्वालिटी गिवन थी, तो वहां पर कंडीशन क्या ले रहे थे? हम पहली कंडीशन ले रहे थे, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हम ग्रेटर देन 0 बना रहे थे और उसको ग्रेटर देन 0 बना रहे थे। इट मींस हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता था उसको हम पॉजिटिव ले रहे थे और उसके बाद में हम इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद हम एक्स की वैल्यूज को बता रहे थे। इसके बाद में हमने देखा था कि यहाँ पर जब भी ये फैक्टर्स हो रहे थे वो क्या हो रहे थे? लीनियर फैक्टर हो रहे थे, तभी हमारी नंबर लाइन पर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन हमने इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 जो कि ग्रेटर देन 0 था। इस केस में यदि हम देखें तो इस केस में हमारे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 दो फैक्टर हो रहे थे जो कि ग्रेटर देन 0 का। अब यहाँ पर हमारा जो पॉइंट मिल रहा था एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर मिल रहा था और हम यहाँ पर 2 पर बोले तो इधर साइड में पॉजिटिव इधर साइड में नेगेटिव, यानी कि इस केस में हमारी ये जो कंडीशन थी ये फेल हो जा रही थी। लेकिन यहां जब हमने इसको पर्टिकुलर इसको ऑब्जर्व किया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को ऑब्जर्व किया, तो ये क्या बना रहा था? ये बना रहा था x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यहां से हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो कि हमारा रियल नंबर का स्क्वायर हो रहा था, यानी रियल नंबर का स्क्वायर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो फिर हमारी जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है? रियल नंबर होती है। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर है यहाँ पर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो x की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक लाई करती है? x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यानी कि x जो होगा वो हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा। इट मींस हमारा यदि ग्रेटर देन का सिंबल है तो यहाँ पर हमारा जो प्लस है और माइनस है ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। ये किसके लिए होगा? ये केवल लीनियर फैक्टर्स के लिए होगा। और लीनियर फैक्टर्स किस तरह से? यहाँ पर होल स्क्वायर ना बना रहे हो। जहां पर ये होल स्क्वायर बना रहे हैं, जहां पर भी हमारा ये होल स्क्वायर बना रहा है, that will always give all the values of x belonging to r। यहीं पर हमने देखा था जब हमारा ये x माइनस 2 होल स्क्वायर लेस देन 0 हो रहा था तो फिर हम यहाँ पर बोल रहे थे कि x की वैल्यू हमारी कुछ भी नहीं होगी। भाई जब हमारा x की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए क्या होती है? रियल नंबर होती है। बट लेस देन 0 के लिए हमारी क्या होती है? x बिलोंगिंग टू 5, यानी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जहां पर कि इसको हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो नेगेटिव नंबर दे, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पर हम देखें x की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 4 करें, 2 करें, 5 करें, रेशनल नंबर करें, रेशनल नंबर करें, उसका हम स्क्वायर करें और यदि हम स्क्वायर करते हैं तो फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी या फिर 0 आएगी, लेस देन 0 का सवाल नहीं होता। इट मींस हमारे x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो कि इस इक्वेशन को लेस देन 0 बना सके, यानी इस इनइक्वालिटी को लेस देन 0 बना सके। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि यदि हमारे पास में ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करेंगे? सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे, यानी कि उनको हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है x प्लस 4 और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 लेस देन 0। अब हम लीनियर फैक्टर की बात करें तो x प्लस 4 तो हमारे पास लीनियर फैक्टर है। ये जो टर्म है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 ये हमारा कहीं पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो फिर हम इसके क्या करेंगे? इसके हम फैक्टर्स करेंगे। इसके यदि हम फैक्टर्स करें तो इसको हम बोल सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 2। अब हम यदि यहाँ पर देखें तो 3x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेते हैं देन x माइनस 2, तो इसके जो फैक्टर्स हो रहे हैं वो 3x प्लस 1 और x माइनस 2 हो रहे हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 एंड दैट विल बी लेस देन 0। अब हमने जो इनइक्वालिटी थी उसको हमने लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब जब हमारी इनइक्वालिटी लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो रही है और यहाँ पर जो x है दैट इज ऑलवेज x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज ग्रेटर देन 0 है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर तीनों टर्म्स में ग्रेटर देन 0 है। और क्या देखेंगे? यहाँ पर कहीं पर हमारा होल स्क्वायर नहीं बन रहा। यदि हमारा रियल नंबर का स्क्वायर बन रहा होता तो फिर हम उस केस में अलग कंडीशन यूज करते। यहाँ पर हमारा रियल नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा तो फिर हम इसको डायरेक्टली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? ऐसा पॉइंट होगा हमारा प्लस का 2 और ऐसा एक पॉइंट होगा माइनस 1/3 और एक ऐसा पॉइंट होगा यहाँ से निकल के आएगा -4।
राइट। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये पॉजिटिव देगा, यहाँ पर ये नेगेटिव देगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव देगा और यहाँ पर ये नेगेटिव देगा। अब हम देख रहे हैं कि लेस देन जीरो की बात कर रहे हैं, यानी कि जो इसका प्रोडक्ट है दैट इज लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हम यहाँ पर x की वैल्यू को यदि हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ से आएगा x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू -4, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -4। अब यहाँ से यूनियन हो जाएगा कहाँ से, -1/3 से लेकर के 2 तक, यूनियन -1/3 से लेकर के 2 तक। अब इनके बीच की यदि हम कोई वैल्यू पुट करते हैं इस वाली इनइक्वालिटी में, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल गिव्स नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है, आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी है नहीं, जिस तरह से हम इसके पहले क्वेश्चंस किए थे उसी तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया लीनियर फैक्टर्स में, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन फाइंड किया। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, सेकंड है, जो कि x³ - 2x² - 5x + 6 इज लेस देन 0। यहाँ यदि हम देखें x³ - 2x² - 5x + 6 दिस इज लेस देन 0, तो फिर यहाँ पर हम इस जो हमारे पास में ये इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पर एक कोई क्यूबिक इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम फिर से लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हम पढ़ चुके हैं 10th में, हम इसको x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करके देख रहे हैं तो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कराएगा। लेट अज्यूम दिस इज इक्वल टू 0, फिर 0 पुट करके देख रहे हैं तो सेटिस्फाई नहीं करा रहा। x की वैल्यू यदि हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, तो -7 यानी कि इसका जो एक फैक्टर होगा वो x - 1 होगा, करेक्ट। अब हमारे पास में जब एक फैक्टर x - 1 निकल करके आया तो हम इसके अगले फैक्टर्स किस तरह से निकालते थे, इसको हम डिवाइड कर देते थे -5x + 6 से, यही होता था। जब हम इसको डिवाइड करते थे तो हम यहाँ पर क्या करते थे, x³ का जो x³ है इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का 1 है, तो यहाँ पर हम जब हम x² का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x³ निकलेगा, -x² निकलेगा। अब यहाँ पर हम इसके सिंबल चेंज करते थे, या फिर हम बोलते थे ऑन सब्सट्रैक्टिंग ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इससे x³ से x³ कैंसिल, यहाँ पर -2x² प्लस का x² देगा माइनस का x²। यहाँ पर हम इसको -5x को नीचे लेंगे तो ये -5x + 6 बचेगा। सिमिलरली अब यहाँ पर हम देखें तो -x² है, यहाँ पर x है, तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यदि हम x का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें x में तो ये निकल के आता है -x² माइनस प्लस का x, फिर से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा ऑन सब्सट्रैक्टिंग, राइट। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये -5x - x यानी -6x + 6, फिर से यदि हम देखें यहाँ पर -6 का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है -6x, और ये हमारा +6, यहाँ पर ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो x - 1 × x² - x - 6 दिस इज लेस देन 0। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे x² - x - 6 के, इसके यदि हम फैक्टर करते हैं तो क्या आते हैं x - 1, यहाँ पर यदि हम फैक्टर करते हैं तो x² - 3x + 2x - 6 दिस इज लेस देन 0, यहाँ से हो जाएगा x - 1, यहाँ पर होगा x - 3 और यहाँ पर होगा x + 2 दिस इज लेस देन 0। ये हमें फैक्टर्स करना 10th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 3-4 क्लासेस में हम लगातार सीखते आ रहे हैं, तो इसके हमने इस तरह से फैक्टर्स कर लिए। ऑलराइट, अब जब हमने इसके फैक्टर्स कर लिए हैं तो अब ये जो हमारा पूरा जो डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था वो सिंपल लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। और लीनियर फैक्टर में हम देख रहे हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज ग्रेटर देन 0 है, और कहीं पर भी ये होल स्क्वायर नहीं बना रहा। ऑलराइट, यहाँ पर ये होल स्क्वायर नहीं बन रहा, तो फिर हम इसके डायरेक्टली इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर उसके हम x की वैल्यू बता सकते हैं। जब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 आ रहा, 3 आ रहा, -2 आ रहा, यानी 3, 1 और -2। ऑलराइट, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू यानी प्रोडक्ट इज लेस देन 0, तो x बिलोंगिंग टू -∞ से लेकर के -2 तक, और यहाँ पर जाएगा 1 से लेकर के 3 तक, और ये क्या होगा, इसका यूनियन हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर ऑन सेकेंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि हमें इसके फैक्टर करने थे, उसके बाद में हमें सिमिलरली ही सॉल्व करना था। सेकेंड क्वेश्चन में हमने ये देखा
कि यहाँ पर हमारे डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं निकल रहे हैं, तो फिर हमने इसको x यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करके देखी, तो यहाँ पर पता चला कि x माइनस 1 इस वाली जो ये पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक रूट होगा। जब एक x माइनस 1 एक फैक्टर होगा तो फिर हम x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे थे, तो फिर हमने इसके लीनियर फैक्टर्स को फाइंड किया था। अब लीनियर फैक्टर्स को फाइंड कर लिया तो हम इनकी वैल्यूज को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जहां पर कि x की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 1 से लेकर के 3। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास में बहुत सारे बन सकते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। हमेशा इन दोनों क्वेश्चंस में क्या देखना है कि इनके फैक्टर्स ही करने हैं, और उन फैक्टर्स में हमें याद क्या रखना है कि जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नहीं तो यदि नहीं होता है तो फिर हमारा क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास में है 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाई है 7x माइनस 1, दिस इज ग्रेटर देन 5। अब हमने देखा था a अपॉन b ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन तो पढ़ी थी, ग्रेटर देन 5 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 7x माइनस 1 माइनस 5 इज ग्रेटर देन 5 माइनस 5। दोनों तरफ से 5 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या आएगा ये हमारा 2x माइनस 1 माइनस 7 5 जा 35x माइनस माइनस प्लस 5 होल डिवाइड बाई होगा 7x माइनस 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर 35 यहाँ पर 2 है तो क्या बचेगा माइनस 33x 5 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 7x माइनस 1। अब हम यहाँ पर देख क्या रहे थे कि x का कोएफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 बनाने की कोशिश कर रहे थे। यदि हमें इसको ग्रेटर देन 0 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है दैट इज माइनस 33, इसको ग्रेटर देन 0 बनाना है, इसमें हम क्या कर रहे थे माइनस 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे LHS में और माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे RHS में। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब ये सिंबल चेंज हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये प्लस का 33x हो जाएगा और ये माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में होगा 7x माइनस 1, दिस इज लेस देन 0। अब हमारे पास में a अपॉन b, जो a है और b है, ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हो गए, a भी लीनियर फैक्टर हो गया, b के भी लीनियर फैक्टर हो गए। a और b दोनों के लीनियर फैक्टर हो गए हैं और इनका जो डिवाइड है a अपॉन b, दिस इज लेस देन 0। इसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास में कौन से पॉइंट्स हैं, x इक्वल्स टू हमारा कौन सा पॉइंट है 4/33 है, दूसरा है x इक्वल्स टू 1/7। तो इन दोनों में पहले हम देखेंगे 1/7 ग्रेटर है या 4/33 ग्रेटर है। तो इसमें यदि हम 7 का 4 का मल्टीप्लाई करें तो 7 4 जा 28, तो ये 4/28 बना रहा है और ये 4/33 बना रहा है। अब आप अपने से समझ करके बताओ 4/38 ग्रेटर होगा या 4/33 ग्रेटर होगा। इस केस में हम क्या करते हैं, जो गैप होता है इन दोनों का, यहाँ पर 4/33 है, यहाँ पर 4/28 है, तो यहाँ पर यदि हमारा a अपॉन b है, देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। a अपॉन b है, यदि a अपॉन b है और यहाँ पर a अपॉन c है, a अपॉन b है, a अपॉन c है, देखो a बराबर a हो रहा है, a इक्वल्स टू a हो रहा है। अब यदि हम यहाँ पर b को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर c को डिवाइड कर रहे हैं, यदि b ग्रेटर देन c है, b ग्रेटर देन c है, तो यदि हम यहाँ पर बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो पूरा नंबर आएगा दैट विल बी, यहाँ पर b ग्रेटर देन c होगा तो a अपॉन b विल बी लेस देन a अपॉन c होगा। इस बात को समझो, यदि हमारा b ग्रेटर देन होगा, b ग्रेटर देन c होगा, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर बराबर है, b बड़ा है और यहाँ पर c छोटा है, तो डिवाइड करने के बाद में a अपॉन b छोटा हो जाएगा a अपॉन c से। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो 33 है ये बड़ा है, ये 28 छोटा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 4/33 विल बी लेस देन 4/28। तो यहाँ पर ये हमारा टर्म आएगा, ये होगा 4/28 और ये होगा हमारा 4/33। 4/28 बड़ा है, 4/33 छोटा है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाकर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब जो वैल्यू होगी, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगी, यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव। दिस होल टर्म इज लेस देन 0। जब ये होल टर्म लेस देन 0 है तो हमारा x कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, x बिलोंगिंग टू 4/33 से लेकर के 1/7 तक, और दोनों में क्या रहेगा हमारा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है। यदि इक्वल्स टू होता तो उस केस में हम हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह से या फिर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट वाला सिंबल आता। आई होप ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है x माइनस 5
नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस 5 होल डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, दिस इज लेस देन 0। अब ये टर्म लेस देन 0 है, सिंपल x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू -2, 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो हमें इनके फैक्टर्स करने की जरूरत हो नहीं रही है। अब हमारे पास जब 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक बार हमारा 5 होगा, एक बार हमारा -2 होगा। यहाँ पर लेस देन 0 की बात कर रही है, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ये टर्म लेस देन 0 है तो x बिलोंगिंग टू -2 से लेकर के 5 तक। हम देख सकते हैं, इसमें हम ऑब्जर्व करके देखें, x की वैल्यू यदि -2 से लेकर के 5 के बीच में पुट करते हैं तो ये पूरा टर्म लेस देन 0 आना चाहिए। यही तो हम यहाँ से सीख रहे हैं। x की वैल्यू हम 4 पुट कर दे रहे हैं, 4 - 5 -1, 4 + 2 6, यानी -1/6। -1/6 क्या होता है? लेस देन 0 होता है। इनके बियॉन्ड जाकर के यदि हम कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पर 6 में, यहाँ से साइड में आकर के 6 पुट कर रहे हैं, देन 6 - 5/6 + 8, 6 + 2, तो ये 1/8 हो जाएगा। दैट विल बी ग्रेटर देन 0 का, तो वो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कराएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है x² - 3x + 4 होल डिवाइड बाई x² + 4x। नेक्स्ट है x² - 3x + 4 होल डिवाइड बाई x² + 4x है, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। इसके हम फैक्टर्स करेंगे x² - 3x + 4 के, तो यहाँ पर आएगा x² - 4x + x - 4, ऐसा तो आएगा नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे, d को वैल्यू चेक करेंगे। d इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, 4 4 जा 16। d इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस, यहाँ पर d की वैल्यू चेक करेंगे पहले। d इक्वल्स टू आ रहा b² - 4ac, b² यानी -3 का स्क्वायर -4 × a × c, तो यहाँ पर 9 - 16, दैट इज d की वैल्यू क्या आ रही है, -7। यहाँ से हम पहले एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास में जो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी बनेंगे, बिकॉज d इज लेस देन 0 है। जब d लेस देन 0 है तो इसके फैक्टर्स इमेजिनरी बनेंगे, यानी कि हम इसकी बात करें तो इसके हम डायरेक्ट लीनियर फैक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट, जब हम इसके लीनियर फैक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो इसको समझने के पहले हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जहां पर कि हमारे पास में है x² - 16x + 16x + 16 होल डिवाइड बाई x² + 4x है, और ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है। इसको पहले समझ लेते हैं। यदि हम इसको समझें तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो क्या बनाएगा, x + 4 का होल स्क्वायर बनाएगा, और डिनोमिनेटर है वो क्या बना रहा है, x ब्रैकेट x + 4 बना रहा है, और ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से हम x + 4 कैंसिल कर देंगे यदि, तो फिर हमारा क्या होगा, x1/x हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या बचेगा, x + 4/x, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब हम पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन पे आएंगे। देखो यहाँ पर यदि हम कैंसिल करते हैं तो x + 4 होल डिवाइड बाई x, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसके हमारे पास 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक मिल रहा है -4, एक मिल रहा है हमारा 0। तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो हमारा ये पॉजिटिव जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा, तो x की वैल्यू इस केस में हम बोल देंगे x की वैल्यू -4 से लेकर के 0 के बीच में लाई कर रही है, और ये हमारे दोनों जगह क्लोज्ड ब्रैकेट रहेंगे। लेकिन यदि हम कैंसिल नहीं करते तो जो हमारा x + 4 का होल स्क्वायर है ये क्या कभी लेस देन 0 बनाएगा, ये x + 4 का जो होल स्क्वायर है ये क्या कभी लेस देन 0 बनाएगा, लेस देन 0 तो कभी बनाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर का होल स्क्वायर है। ये इक्वल्स टू 0 बना सकता है कब, जब x की वैल्यू क्या हो, इस केस में x इक्वल्स टू -4 हो। ये हमने केवल न्यूमरेटर से देखा। अब हम डिनोमिनेटर से देखें तो x × x + 4 है, x × x + 4 है, तो एक बार हमारी x वैल्यू -4 निकल रही है, एक बार वैल्यू 0 निकल रही है। अब हम यहां से फिर से देखेंगे, एक बार -4 निकल रही है, एक बार 0 निकल रही है, इसको हम कंक्लूड करेंगे तो इस तरह से ही बनेगा, तो फिर हमारा सॉल्यूशन -4, 0 हो जाएगा। इट मींस हम यहाँ पर यदि कैंसिल कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। यहाँ पर हमने क्या देखा, इस केस में देखा, जब यहाँ पर जो d है ये अलग है, यहाँ पर d अलग है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अलग अलग है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डिस्क्रिमिनेंट पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट पर चर्चा करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम एज इट इज रखे रहे, डिस्क्रिमिनेंट पर जाएं तो d क्या होता है, d इक्वल्स टू होता है b² - 4ac। ये हमारा हो सकता है ग्रेटर देन 0, ये हो सकता है लेस देन 0। पहले हम ग्रेटर देन 0 की बात कर लेते हैं, यहां पर हम लेस देन 0 की बात करेंगे। जब d ग्रेटर देन 0 है
डी ग्रेटर देन 0 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो फिर हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं साइन बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन है डी ग्रेटर देन 0 और ए ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 है तो फिर हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पर जब डी ग्रेटर देन 0 होता था तो रूट्स आर रियल होते थे, रियल एंड इक्वल होते थे। तो देखो जब यहाँ पर रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो सकते थे और जब यहाँ पर d इक्वल्स टू 0 होता था तब ये होता था, और d ग्रेटर देन 0 होता तो यहाँ पर बोलते थे हम रूट्स आर रियल। ये कंडीशन रूट्स आर रियल कब, जब d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल्स टू 0 जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब ये कंडीशन होती थी रूट्स आर रियल तो यहाँ पर क्या बनता था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस तरह से ही तो फैक्टर्स आते थे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम d ग्रेटर देन 0 वाला तो पढ़ चुके हैं, वहां पर हमारे डायरेक्टली क्या बन जा रहे थे, डायरेक्टली यहाँ पर फैक्टर्स आ जा रहे थे। तो पहला कॉन्सेप्ट d ग्रेटर देन 0 व्हेन a ग्रेटर देन 0, जब a ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर देन 0 है उस केस में क्या बन रहा था, रूट्स आर रियल, और जब रूट्स रियल बन रहे थे तो हमारे पास में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के इस टाइप से फैक्टर्स आ जा रहे थे। तो इस टाइप के फैक्टर्स जब आ जा रहे थे तो ये तो हमारे क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं, और जब ये लीनियर फैक्टर्स हैं तो लीनियर फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, उनको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके। सेकंड केस हमारा जब d इक्वल्स टू 0 बन रहा है, यहाँ पर d इक्वल्स टू 0 बन रहा है तो d इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ पर देखा था एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 में ही तो देखा था। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, यहाँ पर d की वैल्यू क्या हो रही है, 0 आ रही है। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। जब यहाँ पर d की वैल्यू 0 आ रही है, जब d की वैल्यू 0 आ रही है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और यहाँ जब d की वैल्यू 0 आ रही है तभी तो हमारा कोई रियल नंबर का होल स्क्वायर बन रहा था, और रियल नंबर का जो होल स्क्वायर बन रहा था इसका कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। यदि रियल नंबर का होल स्क्वायर होता है दैट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू r। जैसा होता था तो ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता था कब, x की सारी वैल्यूज के लिए जो कि हमारी रियल नंबर होती थी। तो यहाँ पर रियल नंबर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा हमेशा, किसके लिए होगा, x की सभी वैल्यूज के लिए होगा जो कि होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है d लेस देन 0 का। तो जहां पर डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 है, यानी कि d लेस देन 0 है तो वहां पर क्या होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे। जब रूट्स इमेजिनरी हैं उसको हम पढ़ते हैं, इफ d इज लेस देन 0 इट मींस रूट्स आर इमेजिनरी, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा, और इस केस में क्या होगा a इज लेस देन 0। इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। इस केस में हम देखें तो बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac 4 4 16, यानी कि जो d आ रहा है वो क्या आ रहा है, d इज लेस देन 0, यानी कि d नेगेटिव आ रहा है, d इक्वल्स टू माइनस 7 हो रहा है तो यहाँ पर d नेगेटिव आ रहा है। a की वैल्यू a शुड बी ग्रेटर देन 0, a का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है। इस केस में क्या करते, इस केस में करते हैं यहाँ पर जहां d लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0, a का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 वो तो हमारा पहले से ही हिडन है, क्यों, क्योंकि हम इस साइन को चेंज नहीं करना चाहते। अब जब d लेस देन 0 है इस केस में क्या होगा कि जो इनइक्वालिटी होगी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ये हमारी x की सारी वैल्यूज के लिए क्या होगी, सेटिस्फाई करेगी। दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक। यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, x की वैल्यू 0 पुट करके देख लो, x की वैल्यू 1 पुट करके देख लो, 1 यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम x की वैल्यू 4 पुट करके देख लें तो यहाँ पर जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करें कि जब भी हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस केस में d लेस देन 0 जा रहा है और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, तो जो इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c की, यहाँ पर x इज ऑलवेज एंड ऑलवेज, यहाँ पर जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा कब, किसके लिए, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी सारी वैल्यूज के लिए x की,
डी जब लेस देन 0 हो रहा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन आएगी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r। इसको हम समझ लेते हैं। r की वैल्यू यदि हम r यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई 0, यानी कि हम इस केस में x को हम रियल नंबर लेते हैं और रियल नंबर को बोल देते हैं लेट अज्यूम x इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो 0 - 3x + 4, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 0 + 4 4 जो कि ग्रेटर देन 0 आ रहा। x की वैल्यू -2 ले लेते हैं, -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 4, -2 लेंगे तो माइनस माइनस यानी प्लस का 6 हो जाएगा +4, ये भी तो हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। x की वैल्यू यदि तुम 100 ले लो, 100 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 100 * ये 100 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा 100 यानी कि -300 + 4, इसका भी तो समेशन ग्रेटर देन 0 आ रहा। इट मींस ax² + bx + c कोई एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर d लेस देन 0 जा रहा, d लेस देन 0 जा रहा और इसका x² का कोएफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 है। उस केस में हमारा जो ax² + bx + c जो वैल्यू देगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 0 देगा। इट मींस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। कब? किसके लिए? x की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे उसके लिए ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं। यहां पर x² - 3x + 4 है, ये हमारा न्यूमरेटर वाला केस है और डिनोमिनेटर वाला जो केस है उसको हम देख लेते हैं। न्यूमरेटर वाला केस है और डिनोमिनेटर वाला केस है। न्यूमरेटर में हमारे पास में x² - 3x + 4 है और इसको हम लेस देन इक्वल्स टू 0 यदि बोलते हैं, केवल इस केस को देख रहे हैं, लेस देन और इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। यहाँ पर क्या कोई ऐसी वैल्यू होगी जो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू ग्रेटर देन d की वैल्यू लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ यदि हम केवल पर्टिकुलर इस केस में बात करें, इस केस में जो x² - 3x + 4 है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा। किसके लिए? फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r। लेकिन इसमें क्या बोला? लेस देन और इक्वल्स टू 0। इसके लिए क्या x की कोई वैल्यू हो सकती है? भाई इसके लिए तो x की कोई वैल्यू नहीं होगी, करेक्ट। यानी कि हमारे पास में x² - 3x + 4 लेस देन इक्वल्स टू 0 है, इसके लिए हमारे पास में x की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये हमने न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास में फिर से वही है x ब्रैकेट x + 4, x ब्रैकेट x + 4, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो फिर हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसके सॉल्यूशन किस तरह से निकलते हैं। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी x = 0 और दूसरी वैल्यू आएगी x = -4। इसको हम इस तरह से देख लेंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव। इसको तो हम पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, तो इसके लिए जो x है वो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, यानी कि इसके लिए x की कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पे बोलेंगे x बिलोंगिंग टू 5 फॉर न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में हमारा x कहां से कहां तक जाएगा? लेस देन और इक्वल्स टू 0 बनने के लिए जो x होगा वो कहां से कहां तक जाएगा? -4 से लेकर के 0 तक जाएगा। अब हमारे पास में जो x की वैल्यू है वो -4 से लेकर के 0 के बीच में लाई कर रही है। -4 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये कंबाइनली यदि -4 से लेकर 0 के बीच में कुछ वैल्यू हम पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 देगा। इसको हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, x ब्रैकेट x + 4 है। यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये क्या इनफाइनाइट वाला केस बना देगा? x की वैल्यू यदि -4 पुट कर देंगे तो भी ये इनफाइनाइट वाला केस बना देगा। तो ये -4 से लेकर के 0 तक आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसलिए हमारा इन दोनों में क्लोज ब्रैकेट है। बट हम किसको डिस्कार्ड करेंगे? जो हमारे इस टर्म को इनफाइनाइट पर ले जाएगा। कौन सा टर्म ले जाएगा? x = 0 इनफाइनाइट तक ले जाएगा, तो इसमें x = 0 नहीं होगा। x = -4 भी इनफाइनाइट ले जाएगा तो x = -4 नहीं होगा। तो अब हम तीनों केसेस को कंप्यूट करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला केस क्या है? x बिलोंगिंग टू 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो लेस देन 0 कभी नहीं होगा, इक्वल्स टू 0 कभी नहीं होगा। यानी कि x की वैल्यू 5 है, यानी कि x की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए कि ये टर्म लेस देन या इक्वल्स टू 0। ये टर्म x² + 4x ये कब लेस देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है? ये -4 से लेकर के 0 के बीच में हो सकता है। ये हमारा क्लोज ब्रैकेट आ रहा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है? x ब्रैकेट x + 4 बना रहा था नीचे। यदि हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करते, x की वैल्यू 0 पुट करते तो ये 1/0 वाली कंडीशन बनाता, और 1/0 वाली कंडीशन होती है वो इनफाइनाइट पर ले जाएगा। 1/0 वाली कंडीशन होगी वो इनफाइनाइट पर ले जाएगा।
अब यदि हम x की वैल्यू -4 पुट करते हैं, -4 पुट करते हैं तो भी हमारा इनफाइनाइट पर ले जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ पर x इक्वल्स टू -4 और 0 नहीं रख रहे, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, -4 भी नहीं है और x इक्वल्स टू 0 भी नहीं है। इन तीनों को यदि हम कंबाइन नहीं रखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -4 से लेकर के 0, यहाँ पर एक ओपन ब्रैकेट होगा। अब इसके बीच की हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट करके देख लेते हैं। लेट अज्यूम x इक्वल्स टू हम यहाँ पर पुट करते हैं -2, -2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए। -2 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ पर -2 इंटू -3 +6, यहाँ पर +4 हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर -2 का स्क्वायर क्या देगा, -2 का स्क्वायर होगा 4, यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो ये -8 आएगा, यहाँ पर आ रहा 6 + 4 + 4, तो यहाँ पर आ रहा 14, डिवाइड में यहाँ पर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, यानी कि हम इनके बीच की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये लेस देन 0 आ रही है, जो कि नेगेटिव आ रही है। राइट, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट में 3-4 कॉन्सेप्ट यहाँ पर इनबिल्ड थे, जो कि हमने क्या क्या देखे हैं। पहले तो हमारा d लेस देन 0 वाला देखा है। दूसरा क्या देखा है हमने, जब d लेस देन 0 वाला देखा तो वहां पर तो हमारा x की वैल्यू 5 हो जाएगी। दूसरा, डिनोमिनेटर में x² + 4x है, तो डिनोमिनेटर में x की कौन कौन सी वैल्यूज है जो कि इसको 1/0 बना रही थी, तो यहाँ पर 1/0 बनाने वाली क्या थी, 0 थी और -4 थी, और इस केस में हमारी क्या वैल्यूज आ रही थी, -4 से लेकर के 0 आ रही थी। ये क्लोज ब्रैकेट जा रहा था, बट ये 0 और -4 नहीं हो सकता, तो इस तीनों को यदि हम कंप्यूट करने के बाद हमें देख पा रहे हैं कि x बिलोंग्स टू -4, 0। तो ये हमारे इस तरह से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, नेक्स्ट है x² - x - 2 x + 5, यहां पर है x² + x - 1, ये लेस देन और इक्वल्स टू 0। फिर से वही केस, हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में, एक क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में है। ये x + 5 है, इसको तो हम डायरेक्टली डील कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे x² - x - 2 में इसका जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट a यानी ग्रेटर देन 0 है। चलो एक हमारा काम निपटा यहाँ से। x² - x - 2, इसमें हम d देखेंगे तो d इक्वल्स टू क्या होगा, b² यानी -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू a क्या हो जाएगा 1 इंटू c क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर देख रहे हैं 1 -4 यानी कि d की वैल्यू 4 जाइए, यानी कि d की वैल्यू क्या आ रही है 9, d की वैल्यू 9 आ रही है, यानी कि d ग्रेटर देन 0 है, तो इसके फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे। इसके यदि हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, x² - 2x + x - 2, तो यहाँ से हो जाएगा x - 2 इंटू x + 1। ठीक है, तो हमने इसके साथ में डील कर लिए। अब हमारे पास में डिनोमिनेटर में है जो कि है x² + x - 1। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब d को देखेंगे, d क्या हो रहा है, d हो रहा है b² यानी कि +1 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ से यदि हम देखें तो 1 +4 हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, d की वैल्यू 5 आ रही है। d की वैल्यू क्या आ रही है 5, तो यहाँ से देखें कि d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, d ग्रेटर देन 0 आ, तो इसके भी हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो उसको हमें ध्यान में देना होगा कि उसके फैक्टर्स किस तरह से करेंगे। ऑलराइट, इसके हमने डायरेक्टली फैक्टर्स कर लिए तो यहाँ से हमारे पास में निकल करके आता है, डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर में बचेगा वो आएगा x - 2 इंटू x + 1 इंटू x + 5, और जो डिनोमिनेटर में है x² + x - 1, इसके हम फैक्टर्स करेंगे, x इक्वल्स टू होगा -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा, x माइनस, ये क्या होगा -1 + √5/2, और यहाँ पर क्या होगा x माइनस, यहाँ पर क्या होगा -1 -√5/2। भाई यहाँ पर x के दो फैक्टर है, एक बार आया -1 + √5/2, एक आया -1 -√5/2, तो यहाँ पर हम x - a इंटू x - b लिखेंगे। राइट, x - अल्फा इंटू x - बीटा लिखेंगे, यानी कि हमने इसको इस तरह से लिख लिया। तो इसको यदि हम यहाँ पर लिखें तो x - -1 + √5/2 इन वन ब्रैकेट, और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस, देखो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं,
-1 माइनस √5/2 ये इस तरह से, और दिस होल इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास में ये सभी लीनियर फैक्टर्स हो गए हैं, और इन लीनियर फैक्टर्स को हमें किस में कंप्यूट करना है, एक नंबर लाइन में कंप्यूट करना है। देखते हैं नंबर लाइन में यदि हम इनको कंप्यूट कर रहे हैं तो किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे फिर x इक्वल्स टू हमारा एक जगह पर 2 है, एक जगह पर -1 है, एक जगह पर -5 है, एक जगह पर -1 है, एक जगह पर -5 है। करेक्ट। अब यहां पर देखें तो एक बार आ रहा है x इक्वल्स टू आ रहा है -1 प्लस √5/2 आ रहा है, और एक बार आ रहा है -1 माइनस √5/2 आ रहा है। करेक्ट। अब ये जो -1 माइनस √5/2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, √5 की वैल्यू, और यहाँ पर -1 है, तो इसकी यदि हम वैल्यू देखें तो √5 की वैल्यू क्या होगी, 2 से ग्रेटर होगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। जब ये 2 से ग्रेटर होगी तो -2 - n -3/2 से ज्यादा ही वैल्यू होगी, यानी कि ये -1.5 के इर्द गिर्द होगा, यानी कि हमारे ये कहीं पर यहाँ पर लाई करेगा, -1.5 के बीच में होगा, -1.5 के अप्रॉक्स होगा, तो यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, तो इसको हम बोलेंगे ये -1 माइनस √5/2, एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। ये -1 प्लस √5/2, ये हमारी वैल्यू 2 से कुछ ज्यादा होगी, 2 - 1 हो रहा, यानी कि ये 1/2 2 - 1, यानी कि 1/2 से ज्यादा वैल्यू होगी, 1/2 से ज्यादा होगी बट 2 से तो कम होगी, यानी कि ये पॉइंट हमें कहाँ पर मिल रहा, यहाँ पर मिल रहा -1 प्लस √5/2। यहाँ पर आप √5 की वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, उसके बाद में हम इन पॉइंट्स को जज कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है वो कहाँ पर लाई करेंगे। करेक्ट। अब ये पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, तो इसके बाद में हम फिर से नंबर लाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। करेक्ट। अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, ये लेस देन और इक्वल्स टू 0 वाला केस है, लेस देन और इक्वल्स टू 0 वाला केस है, तो इसमें हम डायरेक्टली लिख देंगे x की वैल्यू कहां से कहां तक, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी x बिलोंगिंग टू लेस देन और इक्वल्स टू 0 वाला केस था, यानी निगेटिव पकड़ेंगे, निगेटिव पकड़ेंगे तो ये -∞ से कहां तक आया, -5 तक आया, -∞, -5, और -5 पर क्या हो रहा है, इक्वेट हो रही है वैल्यू, यूनियन। अब कहां से कहां तक, -1 माइनस √5/2 से लेके -1 माइनस √5/2 से लेकर के कहां तक जाएगा, -1 माइनस √5/2 से लेकर के कहां तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है, लेकर के -1 तक जा रहा है। इसको यदि हम देख रहे हैं, और इसमें तो हमने डायरेक्ट -1 है, तो इसको हम डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में है कहां से कहां तक, -1 प्लस √5/2 से लेकर के -1 प्लस √5/2 से लेकर के कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। ये हमारा देखो, यहां पर हम इसमें यूनियन लगा रहे हैं। अब हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं जो कि हमारे डिनोमिनेटर के हैं, उन दोनों पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे, उन पर हमारा क्लोज ब्रैकेट आएगा या फिर ओपन ब्रैकेट आएगा। यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 प्लस √5/2 पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू इस वाली वैल्यू को कैंसिल करके 0 बना देगी। यदि हम इसमें -1 प्लस √5/2 पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू 0 बना देगी, ये 1/0 वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर -1 माइनस √5/2 नहीं पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम जज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि x की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। यह हमारा इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया है, हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंडिविजुअली करने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर्स लिखे हैं, राइट। यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर के भी फैक्टर्स निकाले हैं। जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकाल रहे थे हम, वो डायरेक्टली नहीं निकल रहे थे, वो हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बेस पर निकल रहे थे। तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले ने हमारा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड किया है, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास x² - 3x + 5, x² - 3x + 5 दिस इज ग्रेटर देन 0।
यहाँ पर क्या है, क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, देख लेते हैं। डी की वैल्यू से पता चल जाएगा, ए ग्रेटर देन 0 है। डी की बात करें, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर, 3 3 9 माइनस 4 5 20। यहाँ पर डी इज इक्वल्स टू -11, जो कि डी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। जब भी डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उस केस में क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 जो टर्म है वो हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r। तो इस केस में x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी r, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक। यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर पढ़ना था, हमने इसको कौन से इस वाले क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया था। समझ में आ गई बात। तो यही कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पर पढ़ना था, एक्चुअली में इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर पुट करना था, उसके बाद में हम इस वाले क्वेश्चन से चलते। लेकिन हमने वहां पर भी कंप्लीट कर लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 से। तो हमारे इस टाइप से क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस अक्सर कौन कौन से चैप्टर्स में यूज होते हैं वो हमें बहुत जरूरी है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं, जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, वहां पर जब भी इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है तो इन कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना पड़ता है। सेकेंडली हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही यूज हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमने इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहां पर भी हमारे कुछ इस टाइप से सॉल्यूशन की बात करेंगे। और ये जो सॉल्यूशन है ये हम आगे आगे देखेंगे। जो यहाँ पर हमने इनइक्वालिटी पढ़ी है ये जनरली हम किसी भी चैप्टर में इंसर्ट कर सकते हैं, लॉगरिथम में कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में कर सकते हैं, हर चैप्टर में मोस्ट यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर केवल इनइक्वालिटी के बेसिस पर सही से सीखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।